subscribe my channel and press the bell icon. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो है वो एक रिक्वेस्ट पे है। तो ये मुझे कहा गया कि आप ये वाला टॉपिक ज़रूर लें कि आपने जो एक ही सब्जेक्ट लिया है टी, आई टेक टी, तो इससे उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। लेकिन वो कहते हैं अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसको भी आप थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी से इसको कर दें, बाकी सारी की सारी बातें उनको काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई। तो आज का टॉपिक जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, आई राइट लेटर्स। ठीक है, इससे मैं दो दो तीन तीन प्रोनाउंस लेकर इंशाल्लाह ताला सारे का सारे अपना टेंसेस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आज वीडियो लंबी हो जाती है तो कल की वीडियो फिर ये जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर देखिएगा। और जो मैंने आपको ये कहा हुआ है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस लेकर आप इनको ट्राई करें और जिस तरीके से मैंने किया है बिल्कुल उसी तरीके से करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंग्लिश जो है ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और प्रैक्टिस आपने याद साथ साथ जारी रखनी है, प्रैक्टिस आपने साथ साथ जारी रखनी है। ये बात आपने अपने जहन को बिठा लें। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को देखें। तो वीडियोस को देखने के बाद कल जो थे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमेंट्स मुझे आए, बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे आए, जिसकी वजह से वीडियोस में बेहतरी इंशाल्लाह आएगी। और मैं बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीद रहा हूँ ताकि ये वीडियोस बेहतर आए। कल से इंशाल्लाह ताला मैथ्स की 9वीं और 10वीं के बैच की 9वीं और 10वीं के मैथ्स की सीरीज़ दोबारा से शुरू हो जाएगी। इंग्लिश को थोड़ी देर के लिए हम लोग स्टॉप करेंगे, आप लोग काम करते रहें। फिर इंशाल्लाह ताला स्पोकन इंग्लिश पे काम होगा। तो मैं फिर आपको ये बताऊँगा कि मुख्तलिफ़ हालतों की इंग्लिश क्या होती है, जैसे सुबह के वक्त है, दोपहर के वक्त है, रात के वक्त है, किसी अजनबी से मिलते हुए, किसी अपने जानने वाले से मिलते हुए, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह ताला वहाँ पर होंगी और मैं आपको जुमले दूँगा। मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइल को भी चेंज करूँगा इंशाल्लाह ताला। फिर मैं क्लासरूम इंग्लिश के बारे में ज़रूर आपसे बहस करूँगा। मेरे पास 150 के करीब जुमले हैं, मैं फ़ाइल अपलोड कर दूँगा। तो वो 150 जुमले जो हैं वो क्लास की हालत को तब्दील करके रख देते हैं और टीचर के हाथ में होने चाहिए वो क्लासरूम इंग्लिश के जुमले, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूँगा। मसलन उसमें है हाज़िरी लगाते हुए, लेसन को स्टार्ट करते हुए, क्लासरूम पढ़ाते हुए, टेस्ट लेते हुए, सवाल जवाब बच्चों से करते हुए, बच्चा इजाज़त लेते हुए, टीचर इजाज़त देते हुए, नया टीचर आए तो वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के तकरीबन थोड़े से जुमले हैं, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस के साथ। वो अगर एक बार आपके जहन से निकल जाएँ तो फिर ये इंशाल्लाह ताला तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंशाल्लाह ताला चलेंगी। तो अब चलते हैं, लेते हैं जुमला है हमारे पास, आई राइट लेटर्स। अब आप ये देखें, जो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है प्लूरल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा लेटर्स। अब अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, आर आ जाएगा। लेटर्स आर रिटर्न बाय। ठीक है, मैं एक ही पे कर देता हूँ, आई राइट लेटर, आई डू नॉट राइट। ठीक है, हमने जैसे किया था ना, आई टेक टी, आई डू नॉट टेक टी। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। आई डू नॉट टेक टी, यहाँ पर आ जाएगा लेटर्स आर नॉट रिटन बाय मी। सिंपली यही चीज आएगी। और अगर फर्ज करें आप इसे क्वेश्चन में लेना चाहें, इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, तो क्या करेंगे, टू को बाहर निकाल देंगे, लिखेंगे डू आई राइट लेटर्स और यहाँ पर आ जाएगा आर लेटर्स, और लेटर्स रिटन बाय मी। अब देखें यही थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस है। आई राइट लेटर्स, लेटर्स आर रिटन बाय मी। आई डू नॉट राइट लेटर्स, लेटर्स आर नॉट रिटन बाय मी। और आ गया डू आई राइट लेटर विद द क्वेश्चन। तो आर लेटर्स रिटन बाय मी, ये आ जाएगा। अब मैं एक और ले लेता हूँ, यू राइट letters, right? So letters, थोड़ा सा फास्ट कर लें, are
written by me, right? अब एक और जुमला दिया है, you write letters, letters are written by me। तो अब यहाँ पर ये चेंज जो है वो क्या आ जाएगी, you do not राइट लेटर, कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ भी था आई डू नॉट राइट लेटर्स, तो यहाँ आ गया यू डू नॉट राइट लेटर, और यहाँ भी चेंज वही आ गई, लेटर्स आर नॉट रिटन बाय मी। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में करना है, यानी कि इसको हमने इंट्रोगेटिव में करना है, तो फिर इसको करने के लिए भी हम क्या करेंगे, टू पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पर डू यू राइट लेटर्स विद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर लेटर्स रिटन बाय मी, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, ये तब्दीली आएगी इसमें प्रेजेंट डेफिनेट। आगे आप देखें इसमें इंडेफिनिट, ठीक हो गया, राइट। अब मैं तीसरा जुमला आपके साथ लेता हूँ, जो सिंगुलर है, जो प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक हो गया। तो वो मैं आपके साथ लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या था। 12 के 12 टेंसों में सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसकी चेंजिंग जो है वो बच्चों को हमेशा परेशान नहीं होना। सिर्फ इसको आपने पूरा फोकस कर लेना है। अगर ये आपके हाथ से अच्छे तरीके से निकल जाता है, इंशाअल्लाह ताला कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ही शी इट आ जाएगा, तो ही राइट्स लेटर्स, और यहाँ पर आ जाएगा राइट्स, यहाँ पर वही बात रहेगी, आर लेटर्स रिटन बाय मी, लेटर्स आर ही है, letters are written by me, यहाँ आ जाएगा he writes letters, letters are written by me। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट में इसको नो बनाना है, तो ये एस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट, he does not write letters, और यहाँ पर वही रहेगा letters are not written by me, बिल्कुल सेम। पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं आई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में चेंज आई है। इसकी चेंज को आपने अपने जहन में रखना है और आगे चलते जाना है, राइट। अब अगर फर्ज करें हमने इसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डज को पढ़ेंगे, यानी डू था डज ही राइट लेटर। अच्छा, डज ही राइट्स लेटर नहीं करते था, कुछ स्टूडेंट ने ऐसे भी कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा आर लेटर्स रिटन बाय मी, और आप ये देखें मेरे ख्याल प्रेजेंट डेफिनेट टाइम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। मैं आपको पास्ट में डेफिनेट भी करवा देता हूँ आपको, और फ्यूचर डेफिनेट। आज हम डेफिनेट टेंस निकाल लेते हैं, कल हम इसी तरीके से कंटिन्यूस टेंस निकाल लेंगे हम लोग, और फिर इसी तरीके से फ्यूचर दूसरे टेंसेस हमको निकाल, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट में आ जाएगा हमारे पास डेफिनेट में past indefinite, ठीक हो गया। अब इसमें आई, बिल्कुल इसमें बहुत आसान, आई रोट लेटर्स, राइट। यहाँ पर आ जाएगा लेटर्स वर्क, हर एक के साथ जरूर होना। यहाँ वैसे पहले जैसे था ना लेटर्स आर, इसमें हमने लेटर्स वर्क, लेटर्स वर्क रिटन बाय, राइट। और जब इसको नेगेटिव बनाएंगे हम लोग, तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर डिड नॉट, डिड नॉट, और यहाँ पर हमारी टैली आ जाएगी नोट की बजाय राइट, आई डिड नॉट राइट लेटर्स, तो ये डिड है, ये सेकंड फॉर्म में आ गया, तो ये वाली जो है हमारी नेम, हमारा मेन वर्ब जो है ये हमारा इसमें चला जाएगा फर्स्ट फॉर्म। तो लेटर्स वर रिटन बाय द थर्ड फॉर्म में जो यहाँ पर आ जाएगा वर नॉट रिटन बाय
नहीं। ठीक हो गया। आगे देखिए, अब हम इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है, कुछ भी नहीं हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, अब हम डिड को पाएंगे। डिड आई राइट लेटर्स, यहाँ पर आ जाएगा वर लेटर्स नॉट, वर लेटर्स नॉट रिटन बाय मी, तो ये साथ में क्वेश्चन मार्क है। राइट, अब इसको भी हम लोग वही के साथ कर लेते हैं, वही रोट लेटर्स। ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड में, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। तो वर लेटर्स वर रिटन बाय अस, वही है तो अस आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, वही रोट लेटर्स, लेटर्स वर रिटन बाय अस, सिंपल। ठीक है, इसे एक ही तरीके से सारे टेंसेस चलते हैं, एक ही तरीके से सारे टेंस चलते हैं, बस इसमें क्या होता है, जो मेन वर्ब है उसकी जो हालत है वो डिफरेंट होती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी सेकंड फॉर्म लगती है, कभी बी का इस्तेमाल होता है, कभी राइट। अब अगर फर्ज करें हम इसको नॉट में बनाना चाहते हैं, तो डिड नॉट, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, राइट, टू डिड नॉट राइट लेटर्स, लेटर्स वर नॉट। आपने देखा कि ऐसे में कोई भी चेंज नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, ये वाला जो हमारा था पर्सनल नाउन, इसके इसमें जो चेंजेस आई, लेटर्स वर नॉट रिटन बाय अस। ठीक हो गया। अब इसको अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, डिड वी राइट लेटर्स, और यहाँ पर आ जाएगा वर लेटर्स रिटन बाय, वर लेटर्स रिटन बाय अस, और साथ में क्या होगा, क्वेश्चन। अब ये देखो, सो सिंपल, एक ही तरीके से चलते हैं, जो सिंगल थे उसमें था टी वॉज टी टेकन बाय मी, वॉज टी टेकन बाय यू, वॉज टी टेकन बाय अस, वॉज टी टेकन बाय हिम, वॉज टी टेकन बाय हर, और इसमें वर्ड लेटर्स सिर्फ सिंपली इतना सा फर्क है। आगे देखिए, मैं एक और करता हूँ, सिंगुलर भी इसमें कर देता हूँ, मैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो भी कर देता हूँ। ही रोड letters, right? He wrote letters. Simple. So letters were written by me, no, by him, right? He wrote letters. अब देखें, यहाँ पर यही चीज़, एक ही चीज़ चल रही है, यहाँ पर भी एक ही चीज़ चल रही है, इस चीज़ को आपने नजर में रखना है। तो आप ये देखेंगे, आप कभी भी टेंसेस को और उनके टेंसेस को मिस नहीं करेंगे। मेन वर्ड तो यही, आगे पीछे जो मर्जी लिख लें आप, लेटर्स वर रिटन बाय मी ऑन मंडे, लेटर्स वर रिटन बाय मी प्रीवियस डे, लेटर्स वर रिटन बाय मी लास्ट मंथ। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ जो है वो इसमें इजाफा की जा सकती है, लेकिन जो मेन है वही रहेगा। अब आप इसको देखें, तो जब इसमें हम लोग नॉट लगाएंगे तो ही डिड नॉट राइट, ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा लेटर्स वर नॉट रिटन बाय हिम, सिंपल, राइट। फिर इसी तरीके से अगर इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग वर्ड पहले लिख लेंगे, राइट, और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिड को पहले लिख लेंगे, डिड ही राइट लेटर, और डिड ही राइट्स नहीं करना, डिड ही राइट लेटर। ये स्टूडेंट आज का सारा काम है, इंशाल्लाह ताला वीडियो देखिए, पिछली वाली वीडियोस में देखिए, और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। तो आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, जैसे कल परसों 2-3 दिन में बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। मैं इंशाल्लाह ताला तब्दीलियाँ ला रहा हूँ, नए इंशाल्लाह ताला इंस्ट्रूमेंट्स में खरीदूँगा, और इंशाल्लाह ताला हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे। और अगर आप कोई, जैसे मुझे अभी कल भी एक मैसेज आया कि सर आप लॉगरिथम को आगे बढ़ाएँ, तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में, अभी कल इंशाल्लाह ताला मैं क्या करूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूस टेंस को लेकर करने की कोशिश करूँगा कल इंशाल्लाह ताला, और फिर इस तरह ये परसों सारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे, और फिर हम इंशाल्लाह ताला मैथ्स को स्टार्ट कर देंगे 9, राइट। थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत